केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह के ईवीएम पर सवाल खड़े करने वाले आरोपों पर करारा जवाब दिया है। सिंधिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह को जनता ने जवाब दे दिया है। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ईवीएम को लेकर आमने सामने हुए दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया ने दिग्विजय के आरोपों पर दिया करारा जवाब। सिंधिया बोले, कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में बिक रहा नफरत का सामान। सिंधिया ने दिग्विजय को सुनाई खरी खरी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं दिग्विजय के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करारा जवाब दिया है। ग्वालियर में मीडिया से चर्चा के दौरान सिंधिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी को प्रदेश की जनता ने बार बार ये बता दिया है, अब जो मानने के लिए तैयार ही नहीं है उसके लिए मैं क्या करूंगा, और जिस तरह से कांग्रेस चल रही है उसकी स्थिति आप स्वयं देख सकते हैं। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान है। दिग्विजय सिंह जी को जवाब मध्य प्रदेश की जनता ने बार बार दे दिया है, अब जो मानने के लिए तैयार नहीं उसके साथ आप क्या करोगे। जिस तरह कांग्रेस चल रही है उनकी जो स्थिति है आप स्वयं देख रहे हैं। पूरे देश और विश्व में भगवान श्री राम अयोध्या पधार रहे हैं और असम में पत्थर फेंके जा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, लाठियां लगाई जा रही हैं। ये इनका भारत जोड़ो है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इनके मोहब्बत के दुकान में केवल नफरत का सामान है। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए निरंतर दौरे कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे अधिक से अधिक लोगों से मिलने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसी क्रम में भी बुधवार को ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने हजीरा क्षेत्र में जन आभार सभा को संबोधित किया। वहीं सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है, सभी योजनाओं का लाभ जनता को मिले। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, जिसे पूरा करने के लिए हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। तीसरी बार 500% बीजेपी की ही सरकार बनेगी। देखिए, मेरी सोच विचारधारा विकास और प्रगति के साथ जुड़ी हुई है। मैंने 18 विधानसभाओं का दौरा संपन्न किया है। मैंने भोपाल से शुरू की, गुना जिला, अशोकनगर जिला, शिवपुरी जिला, दतिया जिला, ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर शहर, भिंड जिला, मुरैना जिला, आज सबलगढ़ तक पहुंच के आखिरी सभा पद्म सिंह जी के यहाँ हुई। 18 विधानसभा मैंने पिछले 5 दिन में कवर की है और मेरा एक निरंतर एक रिश्ता और एक संबंध इस पूरे संभाग के जन जन के साथ हो, वो मेरी कोशिश है। तो चाहे ग्वालियर हो, चाहे मुरैना हो, चाहे भिंड हो, चाहे दतिया हो, चाहे गुना, अशोकनगर, शिवपुरी हो, चाहे पूरा मध्य प्रदेश हो, जहाँ भी मैं अपना योगदान दे पाऊँ मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और इसलिए विकास और प्रगति के साथ मेरा दिल जुड़ा है, जिसके साथ आप भी भली भांति परिचित हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति संभाग और प्रदेश और देश में क्या स्थिति होने वाली है? देखिए, मैं केवल इतना ही कहूँगा कि पूर्ण देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% नहीं 500% बनने जा रही है। और इसके सभी कारण मैंने अपने भाषण में जब भारत विकास संकल्प यात्रा की चर्चा की वो आपके समक्ष और जनता के समक्ष रखी। सबसे बड़ी बात कि भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में केवल नहीं, लेकिन भारत को एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी विश्व पटल पर निखार हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और इन दोनों शक्तियों का संगम जब होता है, भारत की सांस्कृतिक शक्ति, भारत की विरासत, भारत की आर्थिक क्षमता, भारत के नौजवान, तब कोई भी इस देश को नहीं रोक पाएगा। और जैसे प्रधानमंत्री जी सदैव कहते हैं, यही समय है, सही समय है। गौरतलब है कि सिंधिया का ग्वालियर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। लिहाजा वे अपनी जमीन मजबूत करने के लिए न सिर्फ लगातार दौरा कर रहे हैं, बल्कि विपक्ष को करारा जवाब भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी न्यूज, ग्वालियर।